किसी ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी जितनी हुसैन इब्न अली ने। अल्लामा इकबाल ने कहा था, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल सोच रही थी, इब्राहिम कूद गए थे, ये इश्क था। आज लोग हमसे पूछते हैं, एतराज करते हैं। मैंने खुद सुना, एक मुल्ला ने कहा हुसैन की गलती है, 72 के साथ क्यों गए थे, मारे जाना था। वहां लाखों की फौज थी, हुसैन 72 के साथ चले गए, वो तो मारना ही था उन्होंने। ये इश्क का मामला है। हुसैन जानते हुए गए। जब पूछा हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, मौला गुस्साखी ना हो तो अर्ज करूं, करबला ना जाइएगा, इन्होंने आपके बाबा के साथ, भाई के साथ वफा नहीं की। मौला ने एक मर्तबा देखा, कहा कि ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मैं शहादत के लिए जा रहा। कहा आप मरने जा रहे हैं? फिर मुझे समझ नहीं आता बहनों को साथ क्यों ले जा रहा। तो आपने फरमाया, मेरे नाना का दीन मेरी वजह से बचेगा और मेरी कुर्बानी मेरी बहनों की वजह से। मुझसे फरमाइश की गई है आज के मसाइब के लिए, जब भी कोई मजलिस में आता है ना, हाँ हम रसूल खुदा को पुरसा देते हैं, हाँ हम जनाब अमीर को पुरसा देते हैं, हाँ इमाम हसन को, मौला सज्जाद को, इमाम ज़माना को पुरसा देते हैं, लेकिन 3 बीबियों को जरूर पुरसा दीजिएगा। पहली बीबी है जनाब सैयदा। बीबी को बड़ी मोहब्बत थी मौला हुसैन से। एक मां को जरूर पुरसा दीजिएगा। क्या कहेंगे जनाब सैयदा को? बीबी आपको मौला हुसैन की प्यास बर्दाश्त नहीं ना होती थी। मैंने यहां पहले पेश किया था एक मर्तबा, कमजोरी नहीं कह सकते क्योंकि मासूम में कमजोरी नहीं होती, इसलिए कहते हैं खासा। मौला हुसैन का खासा था कि आपको प्यास ज्यादा लगती थी। जनाब ज़ैनब का खासा ये था, उनको हया ज्यादा आते थे। मौला सज्जाद का खासा ये था, उन्हें गैरत ज्यादा आते थे। अगर किसी बच्ची की भी चादर उतर जाती थी तो मौला सज्जाद बर्दाश्त नहीं करते थे। तीन बीबियों को पुरसा देने आए हैं, बड़ी जहमत से बैठे हैं। मैं देख रहा हूं कोई पहलू भी बदलना चाहे तो पहलू बदल नहीं सकता, लेकिन आप घर चले जाएंगे ना, आप यहां खाक पे बैठे तो नहीं रहेंगे। वो मेरी जो माएँ बहनें बेटियां आई हैं, मैं देख रहा था अभी भी पानी उन्होंने साफ किया, गारा था, फिर भी आके बैठ रही हैं। मैं अपनी बहनों से, बेटियों से हाथ जोड़ के कहूंगा, आप तो चले जाएंगे, लेकिन करबला में एक छोटी बीबी खाक पे बैठी रहे। वो आम बीबी नहीं थी, वो बीबी थी जो हुसैन के सीने पे सोती थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं 10 से 15 मिनट पढ़ना चाह रहा हूं, बर्दाश्त कीजिएगा। पहली बीबी जनाब सैयदा जिन्हें पुरसा देंगे। दूसरी बीबी किन्हें पुरसा देने आए? जनाब ज़ैनब कुबरा। जनाब ज़ैनब को बड़ी मोहब्बत थी भाई से। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। जानते हैं जब जनाब ज़ैनब की शादी हो रही थी तो जनाब अमीर ने सवाल किया, बेटी ज़ैनब, मेरे भतीजे अब्दुल्ला का रिश्ता आया आपके लिए, आप राजी हैं? का बाबा जो आपका फैसला, मैं राजी हूं, लेकिन बाबा जान मेरी एक शर्त है। बाबा जान जब आप मुझे शादी करके अब्दुल्ला के घर भेज देना, अब्दुल्ला को बता दीजिएगा मैं हर रोज अपने भाई हुसैन को देखने घर आया करूंगी। बाबा मैं जी नहीं सकती जब तक हुसैन को ना देखूं।
मौला अली ने फरमाया कि बेटी मैं आपकी शर्त अब्दुल्ला को बता दूं। जनाब अब्दुल्ला ने कबूल कर लिया। कहा चाचा जान मुझे ज़ैनब की शर्त कबूल है। जब 60 हिजरी 28 रजब का दिन आया ना, तो जनाब सैयदुल शुहदा ने कहा अब्बास ज़ैनब को बता दो मैं करबला जा रहा हूं। और शर्त रखी थी जब मेरा भाई करबला जाएगा ना मैं साथ करबला जाऊंगी। तो जनाब ज़ैनब ने फौरन जनाब अब्दुल्ला अपने जाफर तैयार से कहा, फरमाया अब्दुल्ला आपको याद है मैंने अक़्द के वक्त शर्त रखी थी जब मेरा भाई करबला जाएगा ना मैं साथ जाऊंगी। तो अब जनाब अब्दुल्ला अपने जाफर तैयार ने मना नहीं किया, बड़े ढके छुपे अल्फाज में इजहार किया कि अगर आप रुक जाएं तो बेहतर है। फरमाने लगे ज़ैनब मैं बूढ़ा हो गया हूं, बीमार हूं, मुझे सहारे की जरूरत है। तो जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। फरमाया अब्दुल्ला अगर आप मुझे रोकेंगे ना तो मैं करबला नहीं जाऊंगा, मैं करबला नहीं जाऊंगी अगर आप रोकेंगे। लेकिन अब्दुल्ला मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं हुसैन के बगैर मर जाऊंगी। अगर आप ये समझ रहे हैं ना मैं जिंदा रहूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जनाब अब्दुल्ला अपने जाफर तैयार ने फरमाया हाँ ज़ैनब मैं जानता हूं आप जी नहीं सकेंगी, आप जा सकती हैं। बस भाई कल विदाई के पढ़ूंगा, कुछ और मसाइब पढ़ूंगा, आज सुन लीजिए। तीसरी बीबी का भी तस्करा सुन लीजिए। 3 बीबियों को जरूर पुरसा दीजिएगा। जानते हैं तीसरी बीबी कौन है? दमिश्क शहर है, वहां एक सफेद रोजा है जो किसी जिंदान पे बनाया गया है। जिंदान में एक छोटी सी कब्र है, उस कब्र में एक बीबी है, वो हुसैन के सीने पे सोया करती। तीसरी बीबी जनाबे सकीना। 5 से 10 मिनट बर्दाश्त करेंगे, पढ़ूं और मेरे साथ चलिएगा। इन 3 बीबियों को जरूर पुरसा दीजिएगा। मुझसे एक नौजवान ने दरखास्त की मौलाना हो सके तो एक बहन को भाई से जुदाई के मसाइब पढ़ दीजिएगा। मुझे कल यहाँ बताया गया कि ज़ियारत है, इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ रुखसती के चंद जुमले। जनाबे सैयदुल शुहदा ने कहा अब्बास मैंने फहरिस्त बना दी है, जिस जिसका नाम फहरिस्त में है आप उन सबको बता दीजिए वो करबला जाएंगा। मेरी तरफ देखिएगा जरूर, सब मेरी तरफ देखिएगा। मौला अब्बास ने फहरिस्त हाथ में ली, बताना शुरू किया बीबी आपका नाम भी करबला जाने वालों की फहरिस्त में है, बीबी आपका नाम भी। फिर जवानों को बताना शुरू किया अली अकबर आपका नाम भी, कासिम आप भी, अब्दुल्ला आप भी, ओनो मोहम्मद आप दोनों भी। बस भाई एक मर्तबा आए, छोटी बच्चियों को बताना शुरू किया, कहा फातिमा सुगरा आपका नाम भी है, सकीना आपका नाम भी है। इतने में एक बच्ची ने कहा चचा चचा जान आपने मेरा नाम नहीं लिया। बच्ची का नाम है फातिमा सुगरा। मौला अब्बास ने कहा बीबी आपका नाम नहीं। आपका नाम नहीं है। बीबी ने जनाबे सैयदुल शुहदा से कहा बाबा जान चचा कहते हैं मेरा नाम नहीं है। करबला जाने वालों में कहा बेटी आप बीमार हैं, कहा बाबा जान मुझसे हलफ ले लें मैं कभी बीमारी का शिकवा नहीं करूंगी, मैं कभी नहीं कहूंगी बीमार। बाबा जान मुझे जरूर ले चले। नहीं बेटा, बाज जुमले में नहीं पढ़ता। मरहूम सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी दामाद अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी
उन्होंने जुमला लिखा कि बीबी ने खत लिखा था जब मौला हुसैन करबला चले गए, और जानते क्या लिखा था? बाबा, अगर आप भैया अली अकबर की शादी करें तो बाबा मुझे बुला लीजिएगा। अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, 4 से 5 मिनट की जहमत दूंगा, मैं 1 घंटा पढ़ना नहीं चाह रहा था। एक जुमला सुन लीजिए बस। जनाबे अब्बास ने नाका तैयार किया, ऊंटनियों पे अम्मारियां सजाई, मखमल के कपड़े लगाए, बड़े बड़े महंगे कपड़े, अली की बेटियां जा रही हैं, ऊंटों पे पानी लदा, जवानों से आवाज दे के कहा, मौला 28 रजब की रवानगी है। हाँ। मौला हुसैन मसनद बिछा के बैठ गए। रावी कहता है मैं देखने पहुंचा मदीने वाले रसूल खुदा की जान हुसैन है कैसे विदा करते। मौला हुसैन पहले नाना के रोजे पे गए और एक मर्तबा ऐसे कब्र से लिपट के रोए कि खुद ही फरमाते मैं रो रो के बेहोश हो गया। मौला फरमाते जब मैं बेहोश हो गया तो मैंने देखा मेरे नाना कब्र से उठे, और जब मैं छोटा सा था जैसे मुझे गले लगाते थे ना, मेरे नाना ने मुझे गले लगाया और रोने लगे। मैंने कहा नाना आपकी उम्मत मुझे मदीने में रहने नहीं दे रहे, नाना मैं करबला जा रहा हूं। नाना जान, जनाबे सैयद शुहदा ने, मेरा कोई भाई बेहोश हो गया वहां, जानते क्या फरमाया? कहा नाना जान मेरे लिए क्या हुक्म है? तो जनाबे सरवर कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला, बेटा मशीयत तो यही है कि आपकी शहादत होगी। जनाबे सैयद शुहदा ने फरमाया नाना जान मुझे कबूल है। नाना जान मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म है? अब सुनिए पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया, का इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सबाया, अल वक़ाय वल हवादिस में सब जगह मौजूद है। रसूल खुदा ने फरमाया मशीयत तो ये है कि आपकी बहनों को कैदी बनाया जाए। सैयद शुहदा ने फरमाया नाना मैं अली अकबर दे दूंगा, मैं अली असगर दे दूंगा, मैं अब्बास दे दूंगा, नाना मैं अपना सर दे दूंगा, नाना मेरी बहनों का कैदी बनना, नाना मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। अजरकुम अल्लाह। आए जनाबे सैयद शुहदा मां की कब्र पे तशरीफ लाए। जैसे एक छोटा बच्चा मां से लिपट के रोता है ना, सैयद शुहदा कब्र से लिपट गए और ऊंची ऊंची रोने लगे, अम्मा मैं करबला जा रहा हूं। मेरा दिल कहता है जनाबे सैयदा ने कहा होगा बेटा आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ जाऊंगी। बेटा जब आप जुल्जना से गिरेंगे मैं बुरके का दामन फैलाऊंगी, जब शिमर खंजर चलाएगा मैं उंगलियां गर्दन पे रखूंगी। बेटा आप तन्हा नहीं जाएंगे। बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। जनाब सैयद शुहदा ने नाना से विदा किया, मां से विदा किया, घर आ गए। अब्बास तैयारियां मुकम्मल है। कहा मौला मैंने इतना पानी रख लिया है कि इस काफिले के लिए साल भर के लिए काफी है, इतना पानी है। अगर जनाब हुर के लश्कर को ना पिलाते तो पानी खत्म ना होता। मौला ने मसनद बिछाई। जनाब अब्बास ने किसी कनीज से कहा बताती रहो कौन सी बीबी आ रही है, मैं उस बीबी के जो वाबस्ता है ना उनको बुला दूंगा। एक मर्तबा अंदर से कनीज ने आवाज दी। कासिम, जनाब कासिम की मां हजरत उम्मे फरवार, जनाब अब्बास ने आवाज दी कासिम
अब्दुल्ला ओनो मोहम्मद, कोई अम्मारी का पर्दा हटाओ, कोई घुटना जमीन पे रखो, कासिम माँ का बाजू पकड़ो, नाका पे सवार करा दो। इतने में आवाज आई, लैला आ रहे हैं। जनाब अब्बास ने कहा, अली अकबर माँ का बाजू पकड़ो, कासिम घुटना रखो, ओनो मोहम्मद अम्मारी का पर्दा हटाओ। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब मेरी तरफ देख लीजिएगा, अब मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा। इतने में किसी कनीज ने आवाज दी, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही। जनाब अब्बास ने कहा, अली अकबर बाजू पकड़ो। मौला अब्बास ने घुटना जमीन पे रखा, जनाब कासिम ने पर्दा हटाया, जनाब उम्मे कुलसूम को सवार कराया। इतने में कनीज ने कहा, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा तशरीफ ला रही हैं। जनाब अब्बास खड़े हुए, अम्मारी का पर्दा हटाया, जनाब अब्बास आगे बढ़े, जनाब अली अकबर आगे बढ़े। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, ओनो मोहम्मद रुक जाओ। जनाब अब्बास ने कहा, अली अकबर फुप्पी को सवार करा दीजिए। जनाब ज़ैनब ने जनाब अली अकबर को देखा, कहा, मेरे लाल रुक जाओ। रावी कहता, मैंने देखा मौला हुसैन खुद आगे बढ़े, कहा, ज़ैनब हुसैन आपको सवार कराएगा। बीबी ने कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपसे भी सवार नहीं होंगी। एक मर्तबा मौला हुसैन ने पूछा, बहन कौन सवार कराए? कहा, भैया मुझे आज 28 रजब को नाका पे वो सवार कराए जो 11 मुहर्रम को करबला में मुझे नाका पे सवार कराएगा। मौला हुसैन ने सर उठाया, कहा, सज्जाद मेरे लाल फुप्पी को सवार कराइए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दो दुआ के जुमले सुनेंगे या अब बर्दाश्त नहीं है? नोहा होगा, बस भाई नोहा होने वाला है, अभी आप मातम कर। दो दुआ के जुमले, हाथों को बुलंद कीजिए। परवरदिगारा, जब 28 रजब 60 हिजरी में बीबियां नाका पे सवार हो रही थी ना, मेरी तरफ देखिएगा हाथ उठा के, तो सबके सरों पे बुरके थे। ऊंटनी को जब बिठा भी देते हैं ना तो पुश्त बुलंद होती है, अम्मारी को पकड़ना पड़ता है। लेकिन जब 11 मुहर्रम आए, बीबियों के हाथ बंधे थे, चादरें नहीं थी। जब शिमर ने कहा, सज्जाद बीबियों से कहो सवार हो जाओ, एक बीबी ने कहा, मैं सबको सवार कराऊंगी। नाम है ज़ैना, बीबी ने कहा, मेरा सहारा लो, सवार हो जाओ। खुदा की कसम, यहां तक कि मां की कनीज हजरत फिजा को सवार करा दिया। जब सबको सवार करा दिया ना, तो जनाब ज़ैनब एक मर्तबा रोने लगी। क्यों? मौला सज्जाद के हाथों में जंजीरें थी, गले में तौक था, पांव में बेड़ियां। तो मौला सज्जाद, खुदा की कसम, जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद को नहीं बुलाया, फुरात का रुख किया और ऊंची ऊंची रोने लगी, अब्बास जरा आओ, देखो बहन कितनी मजलूम है। अब मौला सज्जाद आगे बढ़े, कहा, फुप्पी अम्मा अभी भतीजा जिंदा है, मेरे घुटने पे पांव रखिए। परवरदिगारा, वास्ता बीबियों की मजलूमियत का,
हमारे अज़ादारों की अज़ादारी की हिफाजत फरमा। बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वालों सुनने वालों की तौफीक़ात में इजाफा फरमा। बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है, बहुत से असीर हैं, बीमार हैं। परवरदिगारा करबला के असीरों का वास्ता, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा अभी तो पहली मुहर्रम हुई है, मसाइब में मेरे भाई मेरे बच्चे इतना रो रहे हैं, एक बच्चा यहाँ पे बेहोश, एक वहाँ। परवरदिगार क्या करेंगे आप 7 मुहर्रम को? मैं जब जनाब अकबर की शहादत पढ़ूंगा तो क्या करेंगे? मैंने तो अभी शहादत पढ़ी ही नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे एक आखिरी वास्ता दे रहा हूं। परवरदिगारा तुझे वास्ता उस बीबी का जिनके पांव बड़े जख्मी थे, सारे अज़ादारों की हर दुआ कबूल फरमा। हमारी गुनहगार आंखों को इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।